33% आरक्षण दिया ना महिला को। कौन से देश की बात? अरे सर 33% आरक्षण दिया ना महिला को। किसको दिया है? किसको दिया है? केवल जबान है, ये जबान निकालो, लप लप करो और खत्म। ये जबान है। SC ST OBC माइनॉरिटीज की मुझे बताइए कहाँ बात है? कौन सी महिलाएं हैं उसमें? आरक्षण मनीषा वाल्मीकि के लिए क्या वो मेरे देश की बेटी नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, वो मेरे देश की बेटी नहीं है? वो मेरी बहन थी। ध्वंस है वो ये नहीं है। ये जो ब्लड है हमारा किसी का भी, चाहे मैडम का निकाल लो, चाहे जेंट्स का निकाल लो, चाहे मुस्लिम का निकाल लो, किसी का भी निकाल लो, ये मूल निवासी। और क्या है बहुजनों का? क्या है? R3। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। यही हमारा मिशन है। भारतीय संविधान है तो सब कुछ है। मैंने बिल्कुल क्लियर लिख दिया है, ये देख लो एक बार। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, यही है हमारा। जो हिंदुस्तान कहते हैं वो हमारे देश के खुद टुकड़े करना चाहते हैं। हम लोगों को उनसे सावधान होना होगा, अपने बहुजन समाज को समझाना होगा। बाबा साहब ने जो कहा है इंडिया दैट इज भारत, वही रहेगा। इसमें यदि कोई तोड़फोड़ करना चाहेगा, उसकी अंगुलियों को, उनके हाथों को तोड़ के उनके हाथों में रख के संभाल के। संविधान से खतरा है किसको? संविधान को उन्हीं से, उनको मनुवादियों को खतरा है। आप लोगों को नहीं पता? वो इसीलिए तो डर रहे हैं कि यदि बहुजन इकट्ठा हो गया तो हम लोग कहाँ रहेंगे, क्योंकि वो 3% के लोग हैं और हमारे देश को तोड़फोड़ कर देना चाहते हैं। अधिकार तो बराबर दिए हुए संविधान में, अधिकार बराबर संविधान में है, लेकिन आप मुझे बताइए आपको क्या अधिकार है? अभी आप लोग कहाँ गए थे? गोरखपुर। अभी मीडिया बहुजन टीम को जेलों में कैद कर दिया उन्होंने। क्यों कर दिया उन्होंने? कौन से संविधान को मान रहे वो लोग? संविधान को वो लोग नकार रहे हैं। और हमारी बहुजन मीडिया जो सत्यता की बात करती है उनको जेलों में ठूस देती है। क्यों करना चाहते हैं आप? कानून के रखवाले साथ में होते हैं, कहते हैं कानून है। कहाँ है रखवाला? कहाँ है कानून? कौन से संविधान को मान रहे हैं? संविधान को इन्होंने ताक पे रखा हुआ है, अलमारियों में कैद कर दिया है। केवल बोलते हैं जय 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 भीम और हम माला चढ़ाएंगे। माला चढ़ाने से कोई अम्बेडकरवाद जिंदा होता है? अम्बेडकरवाद जिंदा होता है अपने दिलों से, अपने जहनों से। ऐसा जिंदा नहीं होता है कि हमने कह दिया और वो अम्बेडकर हो गया। अम्बेडकरवाद की क्या बात मान रहे हो? ये इधर कट रहे, ये इधर कट रहे, सब कटते रह रहे हैं। क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ क्यों कट रहे हैं? कब तक कटोगे? कब तक एक हो जाओगे? एक होना होगा, नहीं तो आज आने वाले वक्त के लिए। अरे भाई साहब, इसको लिए 24 को छोड़ो, इन लोगों को ये देखिए जो उनसे कहते थे रामराज, ये वास्तव में रामराज बना दिया। उस टाइम पे जब ये रामायण पढ़ते हो पता चलता है कि मूल निवासी जो हमारा यहाँ का है उसको ये लोग राक्षस बना के साबित करते थे, और आज भी ये राक्षस बना रहे हैं। राक्षस की पदवी दे दी है इन्होंने। उनके बाप का राज है। इनके बापों ने, इनके महापुरुषों ने कौन सी अंगुली शहीद की थी? पूछो जरा, किसने की थी? कोई है? हमारे महापुरुषों ने शहीद की थी। आज हम लोग इसलिए जिंदा हैं, वरना इनमें क्या दम था? और आज ये फूट डालो राजनीति करो करके, कभी हिंदू कभी मुस्लिम, कभी हिंदू कभी मुस्लिम, इस तरीके का राज कर रहे हैं। और इस पे इनके बदले इनके पास में मुद्दे क्या हैं? आज बताइए, मेरी माए बहनों का कौन सा हक अधिकार मिल रहा है? आज महिलाओं के साथ सबसे बड़ा दुराचार, अत्याचार हो रहा है। आज किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है। आज जो देखिए, जो नौकरी पेशा वाले प्रशासनिक हैं उनको भी अत्याचार हो रहा है। उनकी तो भाई साहब पेंशन भी खत्म कर दी। और आज केवल अभी क्या बनाया इन्होंने नया मुद्दा, जो मेरी सुरक्षा करती है मेरे देश की, और उनको लिए कहा, क्या कहा उन्हें? अग्निवीर, यानी तुम अग्नि में जलते रहो, वीर हो तुम। और केवल 4 साल के लिए उनकी जिंदगी दांव पे लगा रहे हैं, यानी कि वो गुमराह कर रहे हैं मेरे समाज को, मेरे देश को, उस बहुजन समाज को, उस मूल निवासी समाज को जो सत्ताधारी हैं। और हम लोग इस देश के मूल निवासी, हम लोग ही यहाँ पे सत्ता करने वाले हैं। लेकिन 3% के लोग, 3% के लोग जो ब्राह्मणवादी विदेशी हैं, वो तंत्र आज काबिज है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। जो न्यायिक व्यवस्था है उस पर काबिज है, तो न्याय कहाँ से हो जाएगा? किसको न्याय मिलेगा? अंग्रेजों ने भी कहा था, अंग्रेजों ने भी कहा था। याद गया कि जब 2047 में
विकसित राष्ट्र बन जाएगा और नए भारत बन जाएगा, विश्व गुरु बन जाएगा, तो उसके लिए नए संविधान की विश्व गुरु तो कब था? महात्मा बुद्ध, अशोक के सम्राट अशोक महान के टाइम पे था विश्व गुरु। आप बतलाते हो विश्व गुरु बन जाएगा? कहाँ से बन जाएगा? इन्होंने तो देश के टुकड़े कर दिए। आप बतलाते हो विश्व गुरु बन जाएगा? विश्व गुरु बना है एक चीज में, लोगों का पैसा लूट करके, मूल निवासियों का, अपने लोगों को विदेशों में भगा दिया। विदेशों से कौन से भागे? एक ही स्टेट है गुजरात, और गुजरात के लोगों ने पूरा देश लूट लिया। ऐसे उस टाइम पे इन्होंने अंग्रेजों को बुलाया था। जब पहले काले अंग्रेज थे या आप गोरे हैं? नहीं, जब गोरे अंग्रेजों के नाम से था, आज काले अंग्रेज हैं, और वो लोग वही हैं जिनका आने का इतिहास है और जाने का नहीं है। ये कहते हैं मुगलों को आने का भी इतिहास है और जाने का भी है, लेकिन आज उस इतिहास को खत्म कर रहे हैं। जो पाकिस्तान से ही एक वीर अब्दुल हमीद लड़ा था, उसका चैप्टर खत्म कर दिया। क्यों कर दिया? कोई पूछने वाला नहीं है। अभी इन्होंने एक प्राइम मिनिस्टर होते हुए, प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? चाहे कोई सी भी समाज का लोग हो, उसका सबका एक देश का होता है, लेकिन वो केवल मंदिर के लिए जाता है। क्यों? ये बौद्ध राष्ट्र है, यहाँ बुद्ध की विचारधारा चलती है। कहीं विदेशों में जाते हो, कहते हो मैं बुद्ध के राष्ट्र से आया हूँ, बुद्ध के देश से आया हूँ, लेकिन विचारधारा उनकी जानिए कितनी आतंकवादी है, कितनी घिनौनी है, कितनी देश को बांटने वाली है। ये कहते हैं कि हम अखंड भारत। अरे क्या राष्ट्र की है? वो राष्ट्र ये है कि इसे बांट करके लूट के खा जाओ। तो आप मुझे बतलाइए, जितने भी भागने वाले हैं लोग, उनकी लिस्ट किसकी है? बताइए मुझे, कितने मुस्लिम हैं उसमें, कितने उसमें SC ST के लोग हैं? बताइए कितने OBC के लोग हैं? सारे भागने वाले देश का पैसा कौन है? वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, आप बुद्ध राष्ट्र की बात करें, संविधान राष्ट्र की बात क्यों नहीं कर रहे? हिंदू क्या होता है? पहले तो हिंदू का मुझे मीनिंग बतला दो, कौन सी भाषा का वर्ड है ये? आपने सवाल सुना नहीं। वो आप बुद्ध राष्ट्र की बात कर रहे हैं, वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, संविधान राष्ट्र की बात क्यों नहीं पूछ करना चाहता हूँ भाई, मैं वही तो पूछना चाहता हूँ। वो हम लोगों को काट पीट करके गुलाम बना करके रखना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों को जागना होगा और जगाना होगा। और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, जितनी भी हमारी बहुजन मीडिया यानी सच्चाई की मीडिया है, जो सत्यमेव जयते पे चलती है, उसको हमें आगे आना होगा, और वरना हमारा देश आज फिर दोबारा से गुलाम होने के लिए तैयार हो जाओ। क्या आप लोग तैयार हैं? हाथ उठा करके बतलाएं। क्या हिंदू मुस्लिम करोगे? नहीं करेंगे। कोई करने के लिए है? नहीं। तो इसीलिए बोलो, बोल 85 जय मूल निवासी, बोल 85 बहुजनों निकलो मकानों से, बहुजनों निकलो मकानों से। आज बहुजनों को घरों में सोने वाला नहीं बनना चाहिए। आज जो शिक्षा की बात होनी चाहिए, आज क्या देश की बात हो रही है? धर्मवाद की। मंदिर क्या आपको खाने को देता है? नहीं। क्या मस्जिद आपको खाने को देती है? वो सबके साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं, आप 1585 कर रहे हैं। अरे किसका विकास हो रहा है? मैं वही तो कह रहा हूँ भाई साहब, विकास के मायने क्या होता है? वो उन्होंने घर का विकास बना रखा है और उसमें डाल दिया। अपने जो उनकी बीवी थी उन पर वो तो संभाली नहीं गई, और इस देश में आकर के हाहाकार मचा दिया है। वो उनका हक नहीं दे सकते एक महिलाओं की, तो और किसकी बात करेंगे? महिलाओं का हक दिया क्या? कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। पर्सनल क्यों जा रहे हैं आप? कौन पर्सनल जा रहा है? 33% वो किसके पर्सनल की, वो कौन से देश की बात कर रहे हैं? 33% आरक्षण दिया ना महिला। अरे किसको दिया है? किसको दिया है? केवल जबान है ये जबान निकालो, लप लप करो और खत्म। ये जबान है। SC ST OBC माइनॉरिटीज की मुझे बतलाइए कहाँ बात है? कौन सी महिलाएं हैं उसमें? आरक्षण केवल एक दिया है, सम्मान दिया है। जरा मणिपुर में चले जाओ, कौन सा सम्मान है पता चल जाएगा। यहीं चले जाओ मनीषा वाल्मीकि के लिए। अरे यूपी में चले जाओ, यूपी में चले जाओ मनीषा वाल्मीकि के लिए। क्या वो मेरे देश की बेटी नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, वो मेरे देश की बेटी नहीं है? वो मेरी बहन थी, वो ये नहीं है। ये जो ब्लड है हमारा किसी का भी, चाहे मैडम का निकाल लो, चाहे जेंट्स का निकाल लो, चाहे मुस्लिम का निकाल लो, किसी का भी निकाल लो, ये मूल निवासी। और क्या है? बहुजनों का क्या है? R3 DNA बीजेपी ने यहाँ का मूल निवासी है। बीजेपी ने
ओबीसी प्रधानमंत्री दिया, दलित राष्ट्रपति, आदिवासी राष्ट्रपति। अरे भैया वो तो सम्मान हजम नहीं उनके, हो रहा अरे मेरे मान्यवर वो केवल कठपुतले हैं, गुलाम। आप मुझे बतलाइए वो कौन सा समाज के लिए काम कर रहे हैं? तो आप किस पर भरोसा करेंगे? किसके? हम मूल निवासियों के ऊपर भरोसा करेंगे? ओबीसी के, एससी के, एसटी के, मूल निवासियों के लिए, मुस्लिम के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, बौद्ध के लिए, सबके महापुरुषों ने बलिदान दिया है। हम उन पे बहुजनों की जो सरकार होगी, हम एक तीसरा मोर्चा तैयार कर रहे हैं जिसमें बहुजनों की बात होगी और वही देश पर राज करेगा।